हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम ल्यूकोरिया की पहचान, उसके प्रकार और उसके लक्षण के बारे में बताए थे। आज हम ल्यूकोरिया को पहचानने के लिए होने वाली जांच और इसके ट्रीटमेंट के बारे में समझेंगे। ल्यूकोरिया में क्या परहेज करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। ल्यूकोरिया की पहचान के लिए मरीज के सामान्य डिस्चार्ज तथा प्रसव संबंधी जानकारी ले लेनी चाहिए। मरीज किसी तरह का दवाई ले रहा है कि नहीं, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। वेजाइनल डिस्चार्ज की माइक्रोस्कोपिक टेस्ट कराने से कौन सी ल्यूकोरिया है इसका पता लगाया जा सकता है। समुचित निदान के लिए यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, हीमोग्लोबिन काउंट तथा वायरल टेस्ट करानी चाहिए। इस बीमारी में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें मरीज खुल के बात नहीं करती है, जिससे इस बीमारी को पहचानने में दिक्कत होती है। और इस बीमारी के ट्रीटमेंट में सफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि डॉक्टर रोग के स्वरूप एवं इसके मूल कारण के परीक्षण में कहाँ तक सफल हो पाया है। सफल ट्रीटमेंट के लिए सही निदान आवश्यक है। ल्यूकोरिया होने के मूल कारण पता कर उसे ठीक करने में सफ़ेद पानी गिरना ठीक हो जाता है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि ल्यूकोरिया मुख्यतः 3 कारणों से होता है, तो इलाज भी उन्हीं कारणों के अनुसार होगा। पहला कारण है ट्राइकोमोनस ल्यूकोरिया, जिसमें ट्राइकोमोनस कैंडिड जैसे विषाणुओं के संक्रमण से होता है और इसमें पीले रंग का स्राव होता है और योनि के आसपास खुजली होती है। और इसके ट्रीटमेंट में मेट्रोनिडाजोल 4 mg दिन में 2 बार 8 दिन तक लेने से यह ठीक हो जाता है। और इसके साथ में ट्रिनाजोल का पेसरी रात को सोते समय 8 दिन तक रखना चाहिए। इस प्रकार की ल्यूकोरिया में एंटीबायोटिक दवा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह रोग के लक्षणों को बढ़ाते हैं। अगर ट्राइकोमोनस वेजिनाइटिस है तो पति को भी इसी प्रकार की औषधि लेनी चाहिए। दूसरा ल्यूकोरिया है मोनोलियल ल्यूकोरिया, और इसमें योनि से निकलने वाला पानी सफ़ेद दही के समान और फुटकीदार होता है। इसके ट्रीटमेंट में एंटीफंगल दवा का यूज करना चाहिए। एंटीफंगल में फ्लुकोनाजोल 150 mg इन्फेक्शन के अनुसार देना चाहिए। अगर इन्फेक्शन मामूली है तो फ्लुकोनाजोल 150 mg साप्ताहिक देना चाहिए, और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो फ्लुकोनाजोल 150 mg को सप्ताह में 3 बार भी दे सकते हैं। और वेजाइनल पेसरी के रूप में कोट्राइमाजोल की गोली को रात को सोते समय 14 दिन तक रखना चाहिए। इसमें सफाई बहुत आवश्यक है, इसीलिए डिटॉल के इस दवा को 500 ml पानी में मिलाकर दिन में 3 बार डूज करना चाहिए। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो वहाँ पे डॉक्सीसाइक्लिन 150 mg को सुबह शाम लेना चाहिए। और कुछ अदर मेडिसिन में जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, जो हर एक तरह के ल्यूकोरिया में लाभदायक हैं, उसमें अशोक रेडसन सिरप को 2-2 चम्मच करके सुबह शाम लेना चाहिए, या ल्यूकाल टैबलेट को 2 गोली शुरुआत करके 1-1 गोली सुबह शाम लेना चाहिए। और तीसरा ल्यूकोरिया होने का मुख्य कारण हेपेटाइटिस है। यह ल्यूकोरिया सबसे ज़्यादा होता है और यह सभी तरह के मरीजों में संदेह में होता है, और ऐसे रोगियों में नीचे के कमर में दर्द अवश्य मिलता है। और इसके ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक दवाइयाँ देनी चाहिए। एंटीबायोटिक का चयन हो सके तो स्राव का जांच करके की जाए तो रिजल्ट बेहतर मिलता है। लेकिन कुछ एंटीबायोटिक जैसे एमॉक्सिसिलिन 500 mg और डॉक्सीसाइक्लिन 150 mg हेपेटाइटिस को ठीक करने में यूज किया जाता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो सभी तरह की ल्यूकोरिया में दे सकते हैं। इसमें कुछ दवाइयाँ मिश्रित हैं, जैसे अगर फास्ट 3 किट जिसमें एजिथ्रोमाइसिन, सेक्निडाजोल और फ्लुकोनाजोल 3 दवाइयों का मिश्रण है। इस दवा के सेवन से 95% महिलाओं में ल्यूकोरिया ठीक हो जाता है। और सेम मेडिसिन मेल पार्टनर को भी इसका एक खुराक देना चाहिए। आइए अब देखते हैं कुछ घरेलू उपचार जिसको यूज करके ल्यूकोरिया को ठीक किया जा सकता है। 15 मिलीग्राम मेथी को 1 लीटर पानी में आधे घंटे तक उबालें और फिर इसे छान लें। छाने हुए पानी से रोज वेजाइनल वॉश करें। भिंडी को उबालने के बाद उसका चूर्ण बनाकर रोज सुबह खाली पेट लेना चाहिए। राइस अचार, जिसे चावल का पानी, जिसे आम भाषा में माड़ कहते हैं, लगातार सेवन करने से ल्यूकोरिया को ठीक करने में मदद मिलती है। योगर्ट को डेली सुबह खाने से ल्यूकोरिया के उपचार में मदद मिलती है। धनिया के बीज को रात को सोते समय 1 गिलास पानी में भिगो दें और रोज़ सुबह खाली पेट सेवन करें। दवाइयों के इलाज के साथ साथ कुछ चीज़ों का परहेज भी करना चाहिए,
और खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे खट्टी मीठी चीज़ें, तेल मिर्च, मादक पेय का परहेज करना चाहिए। भोजन में हरी सब्जियां, सलाद पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए। इनसे शक्ति भी मिलती है और कब्ज भी नहीं होती है। प्रतिदिन सुबह और शाम घर से दूर किसी खुले मैदान में या बाग में घूमने जाना चाहिए। अचार, बैगन, प्याज, खट्टी चटनी, मिर्च, मसाले, तले हुए खाद्य पदार्थ और बासी खाना का सेवन नहीं करना चाहिए। अपने अंगों की सफाई और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए। प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और साबुन से जननांगों की सफाई करना चाहिए। मासिक धर्म के दिनों में जननांगों की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए और स्राव को सूखने के लिए सैनिटरी नैपकिन, साफ कपड़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। अंदर में सूती कपड़ा पहनना चाहिए तथा खुले और आरामदायक कपड़ा पहनना चाहिए।